दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बाबू। पिताजी पिताजी, आज मेरा कमरे में सोने का मन नहीं है, चलो ना छत पर सोएं। 5 बरस का बाबू पिताजी की आस्तीन पकड़कर बोला, क्यों, आज क्या हो गया? चलो ना पिताजी, तारे देखेंगे। उसकी मासूम जिद को पिताजी मना नहीं कर पाए। छत पर बिस्तरा लगाया और दोनों ही लेट गए। बाबू अपनी गोल गोल आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। देखो पिताजी, कितने सुंदर तारे हैं। इनमें से माँ कौन सा तारा है? वो वाला है ना जो सामने है, इतना ऊपर, वो ही है ना? बोलो ना पिताजी। हाँ हाँ, वही है। नम होती आंखों से पिताजी नन्हे बच्चे के चेहरे पर माँ को दूर से ही निहारने का सुख देख रहे थे। जब बाबू 1 बरस का था, तभी माँ गांव में हैजा फैलने से स्वर्ग सिधार गई थी। बस 3 ही प्राणी रह गए थे घर में, पिताजी, दादी माँ और नन्हा बाबू। खैर, जैसे ऊपर वाला रखे वैसे ही तो रहना पड़ता है। तारे देखता देखता ही बाबू न जाने कब सो गया। अगले दिन दादी ने बाबू को जगाकर तैयार किया, बैग में टिफिन रखा और पाठशाला भेज दिया। पाठशाला में उसके एक दोस्त के घर बिल्ली तो दूसरे के घर सुंदर सा कुत्ता था और एक के यहाँ तो तोते का जोड़ा भी था। उनके किस्से सुनकर वो बहुत खुश होता था। बाबू पाठशाला से घर आकर दादी से बोला, दादी दादी, मुझे भी एक जानवर पालना है, छोटा सा खरगोश। बोलो ना दादी। अरे खाना तो खा ले पहले। आते ही खरगोश की रट लगा कर बैठ गया। शाम को पिताजी आएंगे ना तो कह देना। फिर बाबू ने खाना खाया और थोड़ी देर में ही पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला गया। अरे, तुम सबको मालूम है हम खरगोश पालेंगे? अच्छा? बच्चे अचंभे से बोले। तू मेरे को खेलने देगा ना? एक ने पूछा। हाँ, खेलने दूंगा तेरे को, लेकिन याद रखना वो नाजुक होते हैं। शाम को दादी ने आवाज लगाई तो बाबू खेलकर घर वापस आ गया। दादी ने दूध भी दिया पीने को। दादी दादी, खरगोश के लिए घर भी तो चाहिए होगा, मैं अपने कमरे में रख लूं क्या? अरे नहीं नहीं, वो सब गंदा करते हैं। इतने में पिताजी आ गए। वो जानवरों के बाड़े में किसी के यहाँ काम करते थे और शाम 7 बजे तक आ जाते थे। उनको देखकर हमेशा की तरह बाबू पिताजी की गोद में चढ़ गया। मेरा प्यारा बाबू। पिताजी पिताजी, मुझको खरगोश चाहिए, मेरे को पालना है। बोलो ना, लाएंगे ना? खरगोश की धुन एकदम से कैसे चढ़ गई मेरे बाबू को। पाठशाला के सारे दोस्तों के पास पालतू जानवर है, हाँ, बस मेरे को छोड़कर। मेरे को तो चाहिए, बस चाहिए। हाँ हाँ, ले आएंगे, पिताजी बोले। सच? आंखों में एकदम से चमक आ गई बाबू के। तालियां बजा बजा कर सारे घर में घूम घूम कर नन्हा बच्चा जश्न मना रहा था। अगले दिन पाठशाला से आने के बाद बाबू दादी से बोला, दादी दादी, एक छोटा जंगला मेरे को चाहिए खरगोश के लिए, आप बना दोगी ना? बोरी, पत्ते, खाने का सामान, बस ये सब चाहिए। हाँ, बना दूंगी, अब खुश? हाँ हाँ, मेरी अच्छी दादी, सबसे प्यारी मेरी दादी। पिताजी का इंतजार करते करते 7 बज गए। उनके आते ही नन्हा बालक गोद में चढ़ गया और बोला, पिताजी पिताजी, जल्दी चलो, खरगोश लेकर आए। चलो ना, जल्दी करो। अरे आज तो नहीं जा सकते, 2 दिन बाद छुट्टी लेकर आऊंगा मालिक से,
तब लेकर आएंगे तुम्हारा प्यारा खरगोश। नन्हा बाबू सब्र करके बैठ गया। आखिर 2 दिन बाद पिताजी उसके लिए खरगोश ले ही आए, एकदम मोटा ताजा। देखकर मानो बाबू को कौन सा इनाम मिल गया। पिताजी के गले लग गया और फिर खरगोश को एकटक निहारता रहा। पिताजी पिताजी, ये तो बहुत मोटा है, पतला नहीं मिला क्या? नहीं बेटा, एक ही खरगोश था उसकी दुकान पे। ये 2 दिन बाद छोटे छोटे खरगोश देगा, इसीलिए मोटा है। सच? कितना मजा आएगा पिताजी। वो दादी से झूमता हुआ लिपट गया। फिर उसके लिए दादी ने एक बड़ा सा जंगला बना दिया, वहीं घर के बरामदे में। दोपहर से रात हो गई बाबू को उस खरगोश की तीमारदारी करते हुए। गाजर, गद्दा, टोकरी, पानी सबका इंतजाम हो गया। फिर खेलते खेलते न जाने नन्हा बालक कब सो गया। सुबह पाठशाला में सब दोस्तों को खुशखबरी दे दी, और वो भी बड़ी ही शान से। घर पहुंचा तब क्या देखता है, खरगोश के जंगले में उससे लिपटकर 3 नन्हे गुलाबी खरगोश दूध पी रहे हैं। दादी दादी, देखो देखो दादी, खरगोश ने 3 बच्चे दिए हैं, देखो ना। दादी का हाथ पकड़कर बरामदे में ले गया। दादी भी खुश हो गई। कुछ खाने का सामान और जुटा दिया गया। बाबू ने ढूंढकर अपने बचपन की एक मच्छरदानी भी लगा दी, कहीं नन्हे बच्चों को कोई मच्छर ना काट खाए। फिर पड़ोस के सभी बच्चों को भी बता दिया। हमारे पास 4 खरगोश हो गए हैं, 1 मम्मी खरगोश और 3 बच्चे खरगोश। शाम को पिताजी को भी खुशखबरी दे दी। तालियां बजा बजा कर बाबू पूरे घर में धूम मचा रहा था। सच, छोटे बच्चे कितने उत्साहित होते हैं नन्ही नन्ही खुशियों से। अगले दिन तो पाठशाला के दोस्त भी खरगोशों से मिलने घर आ गए, और फिर मोहल्ले वाले दोस्त कहाँ पीछे रहने वाले थे। कितना उत्साह था बाबू के चेहरे पर सबको अपने खरगोश दिखाने में। दादी ने सबको बिस्कुट भी दिए खाने को। फिर सब खुश होकर लौट गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब तो खरगोश के बच्चे इधर उधर पलटियां मारते और घूमते थे। सुंदर आंखें, गुलाबी नाक और एकदम सफेद। बाबू की जान थे तीनों बच्चे। एक दिन शाम को उसे नींद सी आ गई। वो कच्ची सी नींद में ही था, तब पिताजी अपने एक दोस्त के साथ सामने बैठे थे। वो दोस्त खरगोश के बच्चों को देखकर बोला, एक बच्चा मुझे दे दो, तुम्हारे पास 3-3 हैं। कच्ची नींद में जाकर बाबू चादर से ही उस दोस्त को देखने लगा। हाय, पिताजी मेरा खरगोश तो नहीं दे देंगे ना? वो तो मांस खाते हैं, इसे भी खा जाएंगे। चिंता और डर से बाबू सहम गया। फिर रात बीती और सुबह दादी ने बाबू को पाठशाला भेजा। लेकिन आज कहाँ मन लग रहा था बाबू का, बस यही ख्याल आ रहा था, मेरा नन्हा खरगोश तो नहीं दे दिया होगा पिताजी ने। हाय, मेरा नन्हा खरगोश, फिर तो 2 ही बच्चे रह जाएंगे। यह सोचकर वह उदास हो गया। बच्चों की चिंता उसे खाए जा रही थी। जैसे ही घर पहुंचा, फटाफट जंगले में झांक कर देखा। खरगोश मम्मी थी, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, लेकिन ये क्या, तीसरा बच्चा कहाँ है? नन्हे बाबू का तो जैसे दिल बैठ गया। वो समझ गया, पिताजी ने उन अंकल को मेरा नन्हा खरगोश दे दिया, अब वो उसको काट कर खा जाएंगे। आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों में फिसलने लगे। वो कमरे में गया, चादर ओढ़कर औंधा ही सो गया। दादी उठाती रही, नहीं उठा, बेसुध सोता ही रहा, जैसे कोई गम लग गया हो उसे। फिर सीधा शाम को उठा, चुप करके बैठा रहा। फिर पिताजी आए। आज तो कूदकर गोदी भी न चढ़ा उनकी। उन्हें देखकर रोने लगा और बोला, पिताजी आपने मेरा खरगोश अंकल को दे दिया ना,
वो उसे मार डालेंगे। फिर खूब रोया। तभी पिताजी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो फिर वो जंगले में तो नहीं है, वहां तो बस 2 ही बच्चे रह गए। बाबू, तुम्हारे पाठशाला जाने के बाद एक बिल्ली खरगोश के बच्चे को पंजा मार गई और उसका खून निकलने लगा। तभी मैं उसे अपने मालिक के बाड़े में ले गया। वहां जानवरों का डॉक्टर आता है। उन्होंने इसकी पट्टी की और दवा लगाई। तभी अपने थैले में से खरगोश का बच्चा निकालकर बाबू को दिखा दिया। बाबू को तो जैसे उसका खोया हुआ संसार मिल गया था। नन्हा खरगोश टुकुर टुकुर बाबू को देख रहा था और बाबू उसको। फिर बाबू झट से पिताजी के गले लगकर रोने लगा। मेरा खरगोश वापिस आ गया पिताजी मेरे पास, मेरा प्यारा खरगोश। बाबू की आंखें खुशी के आंसुओं से गीली थी। पिताजी नहीं समझ पाए कि वो बाबू के लिए आज कितना बड़ा उपहार लेकर आए हैं। तो ये थी नन्हे बाबू की कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको फिर से बचपन की यादों में ले जाती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।